Hello and welcome back to my channel once again, and I hope that you all are doing well. So today I brought a very important and a very interesting and beneficial topic for all of you. So आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही important topic लाई हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ how to improve your communication skills. आप जानते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ी स्किल जो कि हम सबके पास होनी चाहिए वो होती है कम्युनिकेशन स्किल. एंड यू नो कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ काइंड ऑफ अ skill which is required when you're going for an interview, when you're going for a job. So everywhere communication skills की हमें ज़रूरत पड़ती है. हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ काइंड ऑफ अ वेपन टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी. हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ बोलना होता है बट उनको पता नहीं होता कि हम किस तरीके से कोई बात बोले, किस तरीके से हम ऐसी बात बोले कि जो आगे वाला इंसान है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, हम अपनी बातों को अच्छे से रख पाएँ. सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में हम अपने जो कम्युनिकेशन है टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. सो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है, बस कुछ चीज़ है, कुछ पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनका आपको ख्याल रखना है. एंड इफ़ यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स देन बिलीव मी यू विल बी अ वेरी वेरी ग्रेट कम्युनिकेटर. सो लेट्स गो. To have a good communication skills, you must be a good communicator, and if you are not a good communicator, आपकी communication skill अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी. तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. बिकॉज इफ़ यू आर लिसनिंग समथिंग वेरी केयरफुली तो आप उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे तो आप उनको अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे. अक्सर लोगों में ये चीज़ होती है, हो सकता है हम में भी ये सारी चीज़ें हों, आप में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम अपनी बातों को बोल तो देते हैं बट हम बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सुनने में कि अगला इंसान क्या कहना चाह रहा है. दैट्स रॉन्ग. व्हाट यू मस्ट डू इज़ दैट इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर एज वेल. क्योंकि जब तक हम किसी की भी बातों को अच्छे से नहीं सुनेंगे हम उसको अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे. तो पहला पॉइंट ये होता है कि यू मस्ट बी अ गुड लिसनर. दैट्स इम्पॉर्टेंट. और याद रखिए हमेशा कि कम्युनिकेशन, किसी से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम मीटिंग करते हैं. सो फॉर द मीटिंग इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. आपको नर्वस नहीं होना कि मैं कैसे बात करूँगा या करूँगी या आगे वाला इंसान क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी जेंटल, यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट. और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं ना उससे पहले आप एक वर्ड यूज़ कर लीजिए, वर्ड अप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ जेंटल. And always have a smile on your face because a smile always give you a positive vibe and it will give the other person as well the positive vibe. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. For example, if you are introducing yourself, आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे? Don't be so rough. Your tone of the voice should not be rough. You should not say, hello, my name is Monisa. No. हेलो माय नेम इज़ मोनिसा. बहुत प्यार से आपको बोलना है क्योंकि जब हम किसी को एक पॉजिटिविटी से हम बात करते हैं ना तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको मतलब द पर्सन विल फील पॉजिटिव. तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी से भी बात करें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करें, बहुत ज़्यादा एक ऐसे बात करें कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट बनाए, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो टू बी अ गुड कम्युनिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एन active listener and second that you should listen well whatever the person is saying. वो बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऑल्सो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बातों को अच्छे से रखें, सॉफ्टली बात करें, जेंटल वे में बात करें, रफली बात नहीं करें और स्माइल, चेहरे पे स्माइल लगाने में कोई टैक्स नहीं जाता, याद रखिएगा. दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि व्हेन कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स, ठीक है. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में इन दो चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप
जब किसी से भी बात करते हैं तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों आपका फेशियल एक्सप्रेशंस आता है, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपके मूड्स आते हैं, आप किस तरीके से आपके फीलिंग्स आते हैं कि आप किस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं। जनरली कभी कभी क्या होता है कि योर बॉडी कंट्रोल्स योर माइंड, ओके, बट ऐसा मत होने दीजिए। योर माइंड शुड कंट्रोल योर बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज रखिए, आप एक हमेशा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मत रखिए जब भी आप किसी से बात करिए, बिकॉज उससे अगला इंसान जो होता है वो पता चल जाता है उसको कि आर यू इंटरेस्टेड इन लिसनिंग वट एवर ही और शी इज़ स्पीकिंग टू यू। बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल होगा, जैसे मैनी पीपल हैव दिस हैबिट दैट व्हेन दे आर टॉकिंग टू समवन तो अपने आर्म्स को इस तरीके से फोल्ड करके खड़े होते हैं। ये एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की मिसाल है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अपने दोनों आर्म्स को कभी भी नेवर फोल्ड योर आर्म्स, और कभी भी अपने दोनों आर्म्स को पीछे इस तरीके से नहीं आपको खड़ा होना है। ऑलवेज थोड़ा सा एक्सपैंड करके कॉन्फिडेंटली खड़ा होइए। जब मैं एक्सपैंड की बात करें तो एक्सपैंड का मतलब एकदम एक्सपैंड नहीं, यू हैव टू बी जस्ट लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग एंड स्टैंडिंग विथ टू समवन, तो बी वेरी जेंटल। आपको बहुत जेंटली स्टैंड करना है और आपको उस इंसान से बात करनी है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप किसी से बात करें तो ऑलवेज़ यूज़ द हैंड मूवमेंट्स। मैं हैंड मूवमेंट्स की बात ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपने हाथ को चलाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल वे में आप अपने हैंड्स का यूज़ करें। बिकॉज व्हेन यू यूज़ योर हैंड्स तो आप जो बातें बोलते हैं आपके इमोशंस और ज़्यादा बाहर आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मैं अगर एकदम से अपने हाथ को यूज़ ना करूँ, एकदम इस तरीके से बात करूँ, तो मेरी बातों में वो बात नहीं होगी, वो फीलिंग्स नहीं होगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ भी बोलें, हम अपने हैंड्स को यूज़ करें, एक पॉजिटिव बॉडी मूवमेंट रखें, लेकिन एक नेगेटिव बॉडी मूवमेंट जैसे फॉर एग्जांपल फोल्डिंग योर हैंड्स एंड स्टैंडिंग लाइक दिस, यू नीड टू बी वेरी मच श्योर। तो कम्युनिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। जो भी इंसान आपके सामने खड़ा है उसके आँखों में देखिए और बात करिए। आँखों में देखने का मतलब ये नहीं है मेरा कि यू हैव टू स्टेयर द पर्सन, प्लीज़ डोंट स्टेयर, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली उसकी आँख में देखना है। सो द नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी से भी जब आप बात कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट आई टू आई कॉन्टैक्ट। तो उससे क्या होगा कि दूसरे इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उनकी बातों को समझ भी रहे हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इफ़ यू आर अ स्पीकर एंड इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, या आप किसी से भी कहीं पर भी बहुत भारी लाइक सभा में आप बातें कर रहे हैं और महफिल में आप खड़े हुए हैं, और अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं रखते तो इससे पब्लिक को भी पता चल जाता है कि यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। सो बहुत ज़रूरी होता है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। और हमेशा याद रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये जो चीज़ होती है ये आपके पूरी पर्सनालिटी को उभारती है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बात करना सबको आता है, बट बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे, व्हाट शुड बी द स्टाइल, हाउ यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इस बात को समझें और इस बात को जानें। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बात भी कहना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो एकदम से इंसान डर जाए और आपसे बात ना करे। द पर्सन शुड फील अनकंफर्टेबल। उसके लिए यू हैव टू बी जेंटल, आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप कोई बात किसी को समझा रहे हैं और अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही तो दैट्स ओके, बिकॉज एवरी वंस अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ डिफरेंट। अगर कोई इंसान धीरे से समझता है, कम बहुत स्लोली समझता है, दैट्स फाइन, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमेशा कम्युनिकेशन में भी एक गाइज एडजस्टेबिलिटी लाइए, ठीक है। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि एवरी वन इज़ नॉट लाइक यू।
ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही सब होंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन, उससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन अ वे द अदर पर्सन इज़। अगर आपको पता है कि अगला इंसान आप इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो आप उससे उस भाषा में बात करिए जो भाषा या जो लैंग्वेज उसे आती है। अगर इफ़ यू फील दैट द नेक्स्ट पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड यू knows English very well, he doesn't know Hindi or any other language, तो try to speak in English, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक कॉमननेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर कम्युनिकेशन में कॉमन चीज़ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक चीज़ मैं और आप सबसे कहना चाहूँगी कि वाइल टॉकिंग टू एनीवन, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट जज एनीवन। मतलब पहले आप बात करते टाइम प्लीज़ उसे जज ना करें कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको किसी से भी अपना रैपो बनाना होता है या अच्छा एक कम्युनिकेशन बनाना होता है, और जब मैं बात करती हूँ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने की, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आप उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमेशा ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड इन दैट पर्सन, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव इन दैट पर्सन, कि वो इंसान में क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो उसकी जो अच्छाई हैं उसको ढूंढिए और उसकी खामियों को मत ढूंढिए, उसकी वीकनेस को मत ढूंढिए, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं और हर इंसान में बुराइयाँ होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाई है और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें सिर्फ बुराई है। तो ज़रूरी ये होता है कि whenever you are communicating with anyone, don't judge the person, try to find out the good things in that person, that will always help you. And yes, always try to give a compliment to the person. Please don't pass the personal compliment, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप हमेशा दूसरे इंसान को प्रेज़ करें, because everyone like praises, but make it sure that praises should be very genuine, praises should not be personal. For example, अगर किसी ने आपको अपने घर इनवाइट किया है और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से किसी ने डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छे से किसी ने हॉस्पिटैलिटी दी है, so try to thank the person, try to say him that, oh wow, what a great arrangement you have done, what a great hospitality you have given me, thank you so much. तो ये सब एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, being a good communicator। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस बातों का ख्याल रखिए और इन बातों से आप सीखिए कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। अगली चीज़ मैं आप सब लोग को ये कहना चाहूँगी कि रैपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि आपको कनेक्शन बनाना, अपना एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ना जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। और आपका इम्प्रेशन मैटर करता है किस चीज़ में? आपका ड्रेसिंग सेंस में, आपके बॉडी लैंग्वेज में। आप जिस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं वो बहुत मैटर करता है। उससे जो अगला इंसान होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है, वो ओपिनियन बना लेता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड टोन ऑफ वॉइस का ख्याल रखिए कि आपकी टोन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान देख के डर जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने आप को बहुत जेंटली बात करिए और बहुत ज़्यादा स्पीड में मत भागिए। आपको राजधानी ट्रेन की तरह भागना नहीं है, आपको बहुत धीरे धीरे अच्छे से बात करना है और ऐसे बात करना है। पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल रखिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड बात ऐसे करिए कि मतलब इंसान, जो दूसरा इंसान है, वो आपको बार बार सुनना चाहे, बार बार बात करना चाहे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन में हमेशा 7 C's का ख्याल रखिए, जो आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें 7 C's हों और हमेशा कंप्लीट हो। आपकी बातों में वेगनेस ना हो, आपकी बातों ऐसे ना लगे कि कन्फ्यूजन भरी बातें, हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों कि कभी भी बातों में ना अपने आप को डोमिनेट मत करिए। चाहे अगर आप छोटे से ही बात कर रहे हैं तो कभी भी अपने आप को डोमिनेट मत करिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि अगर हम किसी से बात करते तो हम उस इंसान से सीख सकते हैं
और वो इंसान भी हमसे सीख सकता है। तो दूसरों की ओपिनियंस को एक्सेप्ट करिए, दूसरों की राय जो होती है उसको भी एक्सेप्ट करिए, दूसरे से सजेशन मांगिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो रिलेशन होता है किसी से भी वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिस पे मैं अपनी फर्दर वीडियोस पे आपसे बात करूँगी। सो दिस इज़ द वीडियो जो मैंने सिर्फ एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताई है, सो दैट मैं आपको बताऊँ। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जो है एक बॉडी लैंग्वेज का, दूसरे इंसान को ख्याल रखिए। सो दोस्तों, अगर हम ऐसे देखें तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये मैं पहली वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लाई हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता पाऊँ। और मैं फर्दर भी कुछ वीडियो ज़रूर ऐसी लाऊंगी जिसमें आपको मैं और सारी बातें और सारे डिटेल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊँ। लेकिन याद ज़रूर रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच यू ऑल मस्ट हैव इन योर लाइफ। बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको फर्दर नो मैटर आपके पास कितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, नो मैटर आप जितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तो आप कभी भी इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कहीं नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें, आप अपने आप को और अच्छा बनाएं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप लोगों में से जिनको थोड़ी झिझक होती होगी लोगों से बातचीत करने में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको होता है और शुरू में सबको हो ही जाता है, लेकिन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। जो मैंने बातें बताई आप उन चीज़ों का ख्याल रखिए, एंड देन यू सी दैट हाउ वेल एंड हाउ गुड यू गाइज विल बी अ कम्युनिकेटर। तो इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखिए और ये सब पॉइंट्स को अपने लाइफ में यूज़ करें, प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि हाउ वेल इट विल बी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको इन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। आई होप दैट ये सारी वीडियोज़ या मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को ज़रूर मदद करे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए ला सकती हूँ, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू दैट इट विल रियली हेल्प मी। और जितना आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मेरी मेहनत पर चार चांद लगेगा। और थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे, and I really hope so कि you all will be a good communicator. Thank you.